बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप देख रहे हैं लेस प्रेजेंस जी स्पोर्ट्स स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और आज के दिन एक मैच ही हुआ और वो मैच भी बारिश से बुरी तरह इफेक्ट हुआ। अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच था और श्रीलंका ने ये मैच जीत लिया। और कल जो है एक अहम मैच है जिसमें भारत का मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका से और वो मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए बुरी खबर यह है कि डेल स्टेन जो है वो रूल आउट हो चुके हैं वर्ल्ड कप से शोल्डर इंजरी से। वो पहले 2 मैच भी नहीं खेल पाए थे, जो दोनों मैचेस साउथ अफ्रीका हारा उसमें भी वो नहीं खेल पाए थे शोल्डर इंजरी की वजह से। और आज जो उनके कप्तान डुप्लेसी ने कहा, उन्होंने कहा कि जो इंजरी पिकअप की डेल स्टेन ने ड्यूरिंग आईपीएल 2 मैच खेलते हुए बेंगलोर चैलेंजर्स की तरफ से उनको ये इंजरी हुई थी। तो साउथ अफ्रीका को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बॉलिंग के हवाले से, क्योंकि ये टूर्नामेंट के लिए जब उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया उस स्क्वाड में नॉर्जे थे इनके फास्ट बॉलर। वो जो है इंजरी की वजह से टीम के इंग्लैंड लैंड करने से पहले ही वो आउट हो गए थे। जो निगेडी है उसको भी हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम चल रहा है। तो काफ़ी मसले मसाइल हैं इसमें साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन इस पर भी बात करेंगे। और जो आज मैच हुआ है उस पर भी बात करेंगे, जिसमें कि श्रीलंका ने जो है प्रदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनके फास्ट बॉलर पेसर, और उन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट आज डाला मैच में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुर्रम मंजूर हैं, सवेरा पाशा है और गुलाम अली है। और इससे पहले कि मैं आप इनसे बात करना शुरू करूँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आज पाकिस्तान टीम ने जो है लंदन में नमाज़ पढ़ी ईद की, क्योंकि आज ईद मनाई गई है वहाँ पर। और काफ़ी जो थे वहाँ पर जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियोज़ आई हैं पीसीबी की तरफ से, उससे लग रहा है कल जो जीत थी पाकिस्तान की अगेंस्ट इंग्लैंड, उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस लड़कों का बढ़ा है। और सरफराज ने भी आज कहा है कि हमारी कोशिश ये है कि आगे भी इसी तरह हम खेलते रहें और आगे भी इसी तरह हम जीतते रहें। खुर्रम, आज जो श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच था, अफगानिस्तान आज अप टू मार्क नहीं आ सकी, मतलब बैटिंग में खास करके। मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ क्योंकि जिस तरह इन्होंने श्रीलंका टीम को पकड़ लिया था, इनको ये मैच अच्छा फिनिश करना चाहिए था। इनके बैट्समैनों ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया। और जहाँ तक रही श्रीलंकन टीम, उनको ये पिच सपोर्ट करती है क्योंकि सीमिंग ट्रैक था। और जब आपको पता है श्रीलंका दुनिया में मशहूर है, श्रीलंका और एक न्यूजीलैंड वाहिद ऐसी 2 टीम है जिनको सीमिंग ट्रैक अगर मिले तो ये किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं। तो एक तो ये सरप्राइजिंग है कि अफगानिस्तान के जो बैट्समैन थे, जो उनका वे ऑफ प्ले था वो आज दिखा नहीं, जो कि मिसिंग था इस मैच में। तो जैसे मैंने आपको कल कहा था प्रोग्राम में कि मेरी आज जो फेवरेट टीम थी वो अफगानिस्तान थी, मगर उनके बैट्समैन वैसा गेम नहीं कर पाए जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो जहाँ तक रही बात पिच, वो पिच उनको सपोर्ट करती थी, इसलिए श्रीलंका को आसानी हुई, स्पेशली बॉलिंग में, क्योंकि वो इन पिचेस पे बॉलिंग करने के आदी हैं। और खुर्रम, एक चीज़ अगर हम देखें तो जैसे आज रिवाइज टारगेट मिला अफगानिस्तान को बारिश की वजह से, 187 करने थे 41 ओवर्स में, लेकिन 150 पे पूरी टीम आउट हो गई। और आई थिंक थोड़ी सी कंडीशन ऐसी थी कि चैलेंजिंग थी मतलब बैट्समैन के लिए, तो इसमें मुश्किल थी। भाई ये मैंने जैसे आपको बताया ना, ये कंडीशंस जो थी श्रीलंकन टीम को ओवरऑल सपोर्ट करती थी, क्योंकि सीमिंग कंडीशन उनके अपने मुल्क में भी होती है और अक्सरियत में उनकी डोमेस्टिक इसी तरह की पिचेस पे होती है जिसका उनको फ़ायदा होता है, उनके बैट्समैन को, उनके बॉलर्स को। और वो जिस तरह की पिच थी वो टॉस से पहले ही दिख रहा था कि ये फेवर में जाएगा थोड़ा सा, जबकि अगर जिस तरह के पिछले 4 मैच देखा जाए, इस तरह की एक भी पिच ऐसी नहीं थी कि इतना उस पर घास और ऑलमोस्ट सीम हो रहा हो बॉल। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दूसरा थोड़ा सा अफगानिस्तान से काफ़ी उम्मीदें हैं कि अफगानिस्तान शायद अपसेट करेगी इस मैं तो उम्मीद हूं भाई, क्योंकि जिस तरह की लग रहा था कि अफगानिस्तान अपसेट करेगी श्रीलंका को। लेकिन आई थिंक श्रीलंका ने बैटिंग में आगाज बहुत अच्छा किया, उसके बाद कोलैप्स हुआ उनका, लेकिन बॉलिंग में प्रदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। खुर्रम, नहीं, उनके बॉलर्स को इस तरह के पिच पे बॉल करना आते हैं, उनको पता है लेंथ, थोड़ा सा लेंथ एरिया पे बॉल करनी होती है जहाँ पे बैट्समैन ड्राइव के लिए इंटरेस्ट शो करे अपना। और वहीं से उनके बैट्समैनों ने प्रॉब्लम की है, जितनी भी क्रिएट की है बॉलर्स ने उनके बैट्समैन को अफगानिस्तान के। मगर यहाँ पे सोचने की बात ये है, जो अफगानिस्तान की बैटिंग की एक जो बोलते हैं ना सक्सेस, वो मिसिंग थी। जो उनका एक एग्रेशन होता है, एक पैशन, जिस जोश से खेलते हैं, फायर पावर थी, वो टोटल मिस थी आज वो, तो उसकी वजह से डैमेज हुआ। अगर ये वैसी उसी पैशन से खेलते, क्योंकि ये मैच ऑलमोस्ट इक्वल था, बल्कि अक्सरियत में ये कहा जा रहा था कि डोमिनेट थोड़ा कह सकते हैं अफगानिस्तान फेवरेट थी। मगर वही वाली बात, अच्छी खबर ये है कि आज प्रदीप ने भी 4 विकेटें ली
और मलिंगा ने भी आज 3 विकेट ली। तो आई थिंक क्योंकि श्रीलंका की तरफ से मलिंगा उनके सबसे सीनियर प्लेयर है और एक्सपेक्टेड है कि उनका कोई रोल होगा इस वर्ल्ड कप में। सबसे अच्छी बात है हर टीम का सीनियर प्लेयर ही परफॉर्म कर रहा है जो आप कह रहे थे कल बात वही हुआ है कि हर टीम का सीनियर प्लेयर ही परफॉर्म करके लीड कर रहा है आगे से। खैर हमारा तो मतलब जो है सारी सीनियर्स कल परफॉर्म कर गए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह करे आगे भी इस तरह चलता रहे। लेकिन एक चीज़ है सवेरा कि ये वर्ल्ड कप जो एक फीलिंग थी, लोग समझ रहे थे कि जी इस वर्ल्ड कप में बड़ी मतलब फ्लैट ट्रैक्स होंगे, बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस मतलब होंगे, वेदर भी नहीं इतना वो करेगा, लेकिन वेदर भी इंटरफियर कर रहा है और वो टिपिकली इंग्लिश वेदर हम देख रहे हैं। कल भी फोरकास्ट है बारिश की साउथ अफ्रीका इंडिया वाले मैच में, तो लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप जो 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 आम ख्याल था लोगों का वैसे हो नहीं रहा। मतलब यहाँ बॉलर्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमें नजर आ रहा है, खास करके फास्ट बॉलर्स का। बिल्कुल, जबकि जब ये वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था उससे पहले सब कह रहे थे कि अब 500 कौन सी टीम बना लेगी, यहां तक बातें हो रही थी कि 500 कौन सी टीम बना लेगी, जो कि एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं हुआ, दूर दूर तक भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जहां अफगानिस्तान की बात हो रही थी वहां फायर पावर की जिस तरह खुर्रम ने बात की, वाकई आज पता नहीं क्यों आज बहुत ऑफ कलर थे। अफगानिस्तान की टीम जो थी वो बहुत ही ऑफ कलर थी, जबकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान बहुत आराम से कोप अप कर जाएगा और ये टारगेट कोई उनके लिए मुश्किल नहीं लग रहा था। स्पेशली शुरू के जो 3 बैट्समैन है उनके मशहूर है, वो लीग्स में भी उनके लिए एक उनपे समझ लें टैग सा लगा हुआ कि बहुत मतलब पावर हिटर है, वो तो रुकते ही नहीं है, हाँ, रोकते नहीं है। उनका वे ऑफ प्ले जो है ना वो अटैकिंग है, वो आज टोटल मिसिंग दिखा आज, जिसकी वजह से मुझे लगा कि श्रीलंका के लिए अच्छी खबर ये कि आज परारा ने रन्स किए और अच्छे रन्स किए, 78 उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और गुलाम अली अगर आप देखें तो इनके जो कप्तान है श्रीलंका के करुणा रत्ने, वो तो कंसिस्टेंटली रन्स कर रहे हैं, लेकिन आज परेरा जिनसे इनको बहुत उम्मीद है और बहुत अच्छा बैट्समैन है, आज उसने भी रन्स किए, उसकी वजह से काफ़ी इनको मतलब कॉन्फिडेंस आया होगा। लेकिन अगेन मिडिल ऑर्डर कोलैप्स श्रीलंका का बड़ा सेंसेशनल किस्म का कोलैप्स था और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है श्रीलंका की टीम में। देखिए वही बात कि इंटरनल अफेयर्स कैसे हैं इनके श्रीलंका में, क्योंकि हमेशा से 2 ग्रुप्स के वहाँ मामलात रहे हैं जहाँ पे टीम भी वहाँ पे बढ़ जाती है और ये इस तरह की चीज़ें सुनी जाती हैं कि थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है श्रीलंकन क्रिकेट में, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। कि हालांकि नो डाउट कि अभी श्रीलंका न्यूजीलैंड में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली और यही प्लेयर थे, लेकिन खुशहाल प्लेयर की जहाँ तक बात कर रहे हैं कि वो प्लेयर ऐसा है कि उसका रन करना बहुत ज़रूरी है, वो डोमिनेट करता है, उसकी फॉर्म अच्छी है, पहले मैच में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा खेल रहा था और आज भी अच्छा खेला, तो उसका कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। साथ साथ जो इनके सपोर्टिंग रोल वाले जो प्लेयर हैं उनको 50, 40, 50 इस तरह का रोल देना चाहिए। आज तो बड़ा कोलैप्स 144 फॉर 1 थे एक स्टेज पे और एकदम से फिर 201 पे आउट हो गए, लेकिन मसला ओवर ये भी सिर्फ 37 ओवर में आउट हो गए। मसला ये है कि चले ये तो आज अफगानिस्तान की टीम थी, इनको और टीमों के खिलाफ बॉलिंग सपोर्ट नहीं मिलेगी। जो हम बॉलिंग जो मलिंगा से एक्सपेक्टेशन होती थी पहले, जो मलिंगा पेस थी, लकमल को देख रहे हैं हम, लकमल जो है वो कोई वेरिएशन नहीं कर रहा है, लकमल बिल्कुल ही ऑफ कलर है। हाँ, ये प्रदीप जो है इनका एक ऐसा बॉलर है जो कि थोड़ा सा विकेट और उडाना भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है वैसे उडाना, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं ना उडाना को, जो हम मलिंगा का जो एक रोल आता था ना वो मिसिंग है। आज तो बैरलिस ने एंड में आके किया, लेकिन जो नई बॉल से वो जिस तरह स्लो वन करता था या उसकी गेंद में जो तेजी, काट, स्विंग और उसका जो एक बाउंस होता था और फिर वो एकदम उसकी गेंद डिप होती थी जो यॉर्कर करता था, वो चीज़ें सारी पेस कम होने की मिसिंग है। अभी मैं आप लोग की डिस्कशन सुन रहा था, अफगानिस्तान को इतना रेट क्यों करते हैं आप लोग, मुझे समझ नहीं आता। ये जो टीमें खेल रही हैं वर्ल्ड कप में, इनका कोई दूर मैच में अफगानिस्तान को कितने रन से रहा था, वहाँ मैच छोड़ दें। मतलब आप सवाल ऐसा अजीब सा कर रहे हैं। क्वालिफाई कर गया, मैच छोड़ दें, अक्षर देखिएगा अफगानिस्तान के लास्ट 10 गेम प्लेयरों ने, मेरी बात सुने, कितने प्लेयरों ने 100 कर दिए, बात 100 नहीं 100 करा टीम हार जाए कोई फायदा नहीं, बात ये नहीं है। कल इंग्लैंड की तरफ से 200 हुए थे, कौन सा जीत गया? अफगानिस्तान के लास्ट 10 गेम्स निकालें, फिर आपको पता चल जाएगा क्यों रेट करते हैं। जी मैं वही कह रहा हूँ, जिन कंडीशन में दुनिया की पुरानी तरीन टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, लास्ट गेम में रिजल्ट क्या है गुलाम अली, ये तो बताओ। होने दे, चीखें निकल जाएंगे अफगानिस्तान की। वो तो सही कह रहे हैं, हम कब बोल रहे हैं वर्ल्ड कप देखिए एक बात सुनिए, अफगानिस्तान एक सेकंड, अफगानिस्तान से कोई एक्सपेक्टेशन है भी नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल लो रैंक टीम है, ठीक है, वो तो आए हैं। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं ना आज, ये आप इसलिए बोल रहे हैं कल पाकिस्तान जीता है, वरना 4 दिन पहले तक तो आपको ये खौफ था कि अफगानिस्तान से कैसे जीतेगी। कल पाकिस्तान के एक जीत से अब आप कह रहे हैं अफगानिस्तान से क्यों रेट कर रहे हैं? बिकॉज दे आर अ गुड टीम, पाकिस्तान की। अच्छा एक मिनट रुक जाए, एशिया कप में क्या हुआ था अफगानिस्तान के खिलाफ?
आप इस नहीं वर्ल्ड क्या कप होता है, एक की बात सेकंड, छोड़ आपने दें। बात बड़ी अजीब सी की है, एक एशिया सेकंड कप को छोड़ बोलो, जो दें। पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। जीता एशिया कप कौन में था? क्या हुआ था? जीता कौन था? एशिया कप में क्या हुआ था? जीता कौन था? चले कैसे जीता, ठीक है, उसका जीता कौन अफगानिस्तान था? के बाकी रिजल्ट्स क्या थे? बाकी रिजल्ट जो भी हो, नहीं, क्या अब मैं थे? इस बात बताएं कर ना रहा मुझे, हूं। बाकी रिजल्ट्स क्या थे? अफगानिस्तान एशिया कप जीत गई थी क्या? नहीं तो अरे यार, आप अजीब बांग्लादेश को बातें कर रहे बांग्लादेश हैं, में मतलब 5-0 आप किस करके किस्म की बातें कर रहे हैं यार? वही सर ये वो अफगानिस्तान है जो देखिए, 5-0 मैं करके आ आपको रही बता रहा हूँ, बांग्लादेश आज को। जो मैं ये बात कर रहा हूँ ना, ये 5-0 मैं बात यार कर रहा इनको हूँ, उन्होंने पता ही नहीं है, मतलब पता ही ये नहीं बस है, लोग मैंने हैं, बात मतलब कराया उन्होंने। पढ़ के तो आप आए हैं, जिन लोगों ने आप इनको पढ़ यहाँ के तक तो आए हैं, पहुंचाया, वो बांग्लादेश को हरा के जिन आए लोगों भाई, ने- आयरलैंड को भी हराया उन्होंने। आयरलैंड को उन्होंने हराया, जिन लोगों ने एशिया यहाँ कप तक में इंडिया पहुंचाया से उन्होंने टाई किया, आज वो इंडिया की उन्होंने टीम में अपसेट बैठे किया, मतलब एशिया कप में सबको वो तो जो कर रहे हैं अजीब वो बात कर कर रहे रहे हैं, हैं। उनकी जिन लोगों ने ability से इनको तो यहाँ आप तक मना नहीं कर पहुंचाया, सकते। आज इंडिया की गोद में जाके बैठे हैं ये। अब वहाँ ये जाके- बिल्कुल एक वो डिफरेंट देखिए, आप बात कर रहे बात हैं, चली वो गई। तो यार आप बिल्कुल एक देखिए, डिफरेंट बात कर वो रहे हैं। तो हम आप- क्रिकेट की बात हो रही है। वो आप अपने सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं, मगर जो क्रिकेट हो उनकी जाएगा। क्रिकेटिंग मैं एबिलिटी देख- आप अभी देख उससे लेना। इग्नोर नहीं कर नहीं सकते। नहीं, एक सेकंड, आप वैसे अगर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, ये आपकी बोर्ड की बिल्कुल गलत पॉलिसी की वजह से आज बांग्लादेश भी आपसे दूर है, आज श्रीलंका भी बस सो चलता है, और अफगानिस्तान आपसे दूर है, क्योंकि आपकी बोर्ड की पॉलिसीज खराब रही है। आपको लॉबिंग करना आता नहीं है इंटरनेशनली, आपको यह तरीका नहीं आता किस तरह लोगों के साथ आपने चलना है, तो उसमें आप अफगानिस्तान को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं यार? लेकिन आप जिस तरह से आपने ये बात की कि सर, ये अफगानिस्तान दोनों क्यों टीमें, करते हैं? ये वो भाई दोनों टीमें इंडिया के उसके influence में रहती हैं रिकॉर्ड के हमेशा। बेस पे आप पाकिस्तान ने बड़ी गलती की, ये दोनों टीमें हमेशा इंडिया के इन्फ्लुएंस में रहती हैं। खेलने दें उनको क्रिकेट। नहीं यार, अब बस इंडिया लाएगा के तो क्रिकेट इन्फ्लुएंस डाल में दे। इसलिए रहती है भाई कि फैक्ट ऑफ लाइफ ये है कि जो स्ट्रांग होता है बोर्ड, जिसका पैसा होता है, जो डिक्टेट करता है, आप उसी की सुनेंगे। सर, आप एहसान- क्या बात कर रहे हैं? एहसान- आपका अपना बोर्ड एहसान इंडिया फरामोशी की भी बोर्ड, चीज होती नहीं, है। एक सेकंड, आपका अपना बोर्ड क्या करता है? और एक चीज, अफगानिस्तान जो अगर कितना है ना, उनका होम ग्राउंड पता है पहले कौन था? अबू धाबी, दुबई। अब पता है होम ग्राउंड क्या? इंडिया। मैं वही तो इसलिए तो कह रहा हूं। इंडिया ने अपने सारे ग्राउंड सारी क्रिकेट इन्होंने खेली यहाँ जो पे। लगाने लगा, सारी मतलब उनको क्रिकेट- एडवांटेज मिल रहा है। कहने का मकसद इनके ये है, अगर लड़के आप ये पेशावर बोल में रहे आके क्रिकेट खेलते रहे भाई, नहीं, सारी वो क्रिकेट उन्होंने खेली यहाँ पोर्ट पे। कासिम से खेलता रहा वो शहजाद। तो हमारे डोमेस्टिक पोर्ट में कासिम को खेलते enjoy हैं। था। डोमेस्टिक में खेला है उन्होंने, वो पूरा हमारे डोमेस्टिक domestic में में खेला है। खेला है। बहुत टाइम चाहिए अभी, बहुत टाइम चाहिए कि- हम ये नहीं ये बोल रहे ये छोड़ना, ये मतलब ये रहने दें। मैं अपने प्रोड्यूसर से, एक सेकंड, मैं अपने प्रोड्यूसर से जरूर ये कहूंगा कि भाई आप जरा एशिया कप के रिजल्ट निकाल लें सारे और हमें दिखा दें, तो गुलाम अली की हम गलतफहमी दूर कर दें। Last 10 कि games निकाल मतलब लें। अफगानिस्तान क्यों अफगानिस्तान के अच्छा last रेट 10 किया जाता है, ये हम बस। इनको बताते हैं क्यों इनको अच्छा रेट किया जाता है। इनफैक्ट उनके रीसेंट लास्ट 10 वनडे 10 मैचेस में games, निकाल के हाँ, इनको वो दिखा निकाल दें, बस। कि इनको बिल्कुल, पता चलेगा और अफगानिस्तान को फिर रेट जब- क्यों किया जब जा हम रहा कल बात कर रहे थे मतलब तो यार कल- आप एक अजीब कल सी आप आप भी बैठ डाउट के में बात थे। कर रहे हैं अफगानिस्तान क्यों रेट किया जाता है। अरे भाई आज उन्होंने श्रीलंका को, श्रीलंका 144 वो 1 और 2 से 1 पे आउट हो गई। अब उनकी बैटिंग नहीं चली क्योंकि दे बैटिंग इज नॉट मैच्योर एज येट। शहजाद उनका आउट ऑफ फॉर्म है, वो हशमुल्ला शाहिदी जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रन करता है उससे रन नहीं होके दे रहे। लेकिन बहरहाल ये तो भी बहुत वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है, ये आपको फिर पता चल जाएगा आगे आज चल pressure आया तो बस के चल गया। अफगानिस्तान कितना है प्रेशर कि तो नहीं हर करता टीम है। पे, इंग्लैंड पे आया उसको वर्ल्ड कप यार जिता रहे आपकी थे। टीम पहले 70 मैच में साल वर्ल्ड कप खेल जिता रही रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ हार है। गई। गुलाम अली 70 साल से मतलब वर्ल्ड 70 साल चैंपियन हो है। गए, 105 रन पे हम आउट हो गए वेस्ट वर्ल्ड इंडीज के खिलाफ। चैंपियन है आप भाई, क्या बात कर रहे हैं? आप क्या कौन बात सी कर टीम रहे हैं? प्रेशर में नहीं आती? भाई आपकी वर्ल्ड चैंपियन कौन सी टीम वर्ल्ड प्रेशर में नहीं आती? ये मुझे ICC बताया के आप। सारे टूर्नामेंट जीते हुए पाकिस्तान ने भाई, किसकी बात कर रहे हैं? सारे आपने टूर्नामेंट जीते हैं तो वो तो सारी टीमों ने जीता आप है। अफगानिस्तान से कम इंडिया ने मुकाबला 2 कर रहे दफा हैं। जीता है वर्ल्ड नहीं, हम कप, अफगानिस्तान वेस्ट से इंडीज नहीं, ने but 2 warm-up दफा में तो हम जीता है। अफगानिस्तान से ये हारे मतलब ना। क्या बात हुई मेरा है? वार्म अप में हम किसी वार्म अप से में आप हार गए मैच और आप कह रहे हैं अफगानिस्तान देखिए, जीता। 99 में मार्क माय वर्ड, 99 में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव मैं आपको किस्म की बता दूं, एक डिस्कशन चीज की बजाय हम बेफुजूल बातें 99 में कर रहे आपकी हैं। टीम फेवरेट थी वर्ल्ड कप चैंपियन की, आप बांग्लादेश से आ रहे थे उसमें भी। तो 99 तो में तो बता रहा हूं मैं। देखिए उससे क्या हुआ? पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है, नहीं लेकिन नहीं तो अभी भी तो ये हम नंबर बात ही 9 से कर आ रहे रहे हैं हैं, ना, पाकिस्तान क्रिकेट में हम बात ही अभी भी कर तो रहे हैं। नंबर 9 से या 8 से आ रहे नंबर हैं। एक वही से तो आ कह रहा हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान क्रिकेट की की बात कर कर रहा है। आप नहीं, कंपैरिजन यही तो ये समझ रहे हैं, मैच कर रहे हैं हम। कंपैरिजन हम पाकिस्तान आज से के ना मैच करें, की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड श्रीलंका की की। तमाम टीमों से कंपैरिजन करें अफगानिस्तान। नहीं, वो हम बात नहीं कर रहे, वो आपकी देखिए, बात अपनी जगह सही है। एक हम ये नहीं threat बोल रहे, हम है बोल रहे हैं उनका अफगानिस्तान स्टैंडर्ड से। इतना रेट अफगानिस्तान क्यों को- कर रहे हैं अफगानिस्तान को, कि उनका वे ऑफ प्ले और जो उनकी तैयारी दिख रही है वो दिख रही है, स्टैट्स पे दिख रही है। खुरम 30 रन के प्लेयर हैं इनके यार, तुम भी तो जानते 300 क्यों कर रहे हैं हो। कहाँ से 300 कर दिए भाई? आप? मैं तभी तो बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान लास्ट के 10 player गेम है, निकाले उनके। अफगानिस्तान 30 रन के वो बांग्लादेश को प्लेयर बांग्लादेश है में 5-0 और करके गए। नहीं वो 30 रन के आप इंग्लैंड की बात कर रहा हूं 30 रन की आप बात कर रहे हैं। आयरलैंड में इंग्लैंड की उसी बात में वेस्ट इंडीज भी थी, उनको मैच मारे।
तो आयरलैंड पर वर्ल्ड कप थोड़ी खेल लिया तो वेस्ट इंडीज तो खेल लिए, वेस्ट इंडीज खेल ली उन्होंने 421 अभी आने दो ना, वर्ल्ड कप के शुरू हुए ना, मैच भी देखते लेना। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा तैयारी करके आया करें, तैयारी ऐसे लगे बैठ गए, आपको यही नहीं पता नहीं, एक सेकंड, आपको यही नहीं पता कि अफगानिस्तान के लास्ट 10 मैचेस में रिकॉर्ड क्या, आप क्या बात कर रहे हैं? आप पहले देख तो लेके है क्या, आपको यही नहीं पता? परसों बात चले आप हमें बता दें लास्ट 10 मैचेस में क्या हुआ, ये बता दें आप परसों बात करते हैं आईसीसी रैंकिंग की कोई वैल्यू नहीं है, वर्ल्ड कप शुरू हुआ है इसमें बात करें आप। हम यार रैंकिंग की बात ही नहीं कर रहे, उस दिन बात हो रही थी ऑन अ डे कि यार रैंकिंग की बात ही नहीं हो रही, रैंकिंग की बात नहीं हो रही थी उस दिन। मतलब शायद अगर आप ये कहें कि इंग्लैंड में इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल ना हो अफगानिस्तान तो फिर मान ली जाए बात, बट एज अ टीम एज मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, बेहतर हम ब्रेक ले ले इस वक्त। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप लेस प्रेजेंट्स जी स्पोर्ट्स स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और ब्रेक पे जाने से पहले अफगानिस्तान के ऊपर बात हो रही थी और गुलाम अली साहब कह रहे थे कि आप क्यों अफगानिस्तान को इतना हाईली रेट करते हैं, तो वो उसकी वजह सिंपल ये है कि ये कागजात पढ़े हुए पढ़ लें आप गुलाम अली साहब, आपको पता चल जाए कि वो हाईली रेट करते हैं। 2 मिनट में आप निकलवा लिए, बाद में पढ़ लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, अभी किसी और टॉपिक पे चलते हैं, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, चलते हैं, काफी बात कर ली वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं मैं, बायलैटरल सीरीज आप वैसे देखते हैं। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सवेरा के, एक वेदर का जो हम देख रहे हैं कि जो इंटरफेरेंस अब होना शुरू हो गया मैचेस में, ये टिपिकली जैसे पुराने ज़माने में होता था कि इंग्लिश वेदर काफ़ी होता था, तो आई थिंक कि थोड़ा सा टीमों ने जो सोच के आए होंगे इस टूर्नामेंट में एंटर हुआ होगा कि मतलब पिचेस फ्लैट होंगी और 300 हर मैच में होगा और ऐसा होगा वैसा होगा, अब रीथिंक बहुत ज़रूरी होगी टीमों के लिए। अब जो है अब सोचना पड़ेगा कि किस तरह से और किस तरह से क्या करना है हमने। बिल्कुल, प्लान अब जो है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कल भी जैसे जिस मैच की हम बात कर रहे हैं, इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच होना है उसमें भी फोरकास्ट है बारिश की। फिर दूसरा ये कि इस वेदर की जब भी हम बात करते हैं, इस सीजन की जब बात करते हैं, जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उस वक्त भी सब कह रहे थे कि क्यों इस सीजन में हर दफ़ा इंग्लैंड की तरफ हम रुख करते हैं जाने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा सीजन होता है जिसमें बारिशें होती हैं। और अब वो आहिस्ता आहिस्ता दिख रहा है। आज पहला मैच है जो कि इफेक्ट हुआ है, उससे पहले वार्म अप मैच था पाकिस्तान का जो इफेक्ट हुआ था उससे। हाँ, बिल्कुल। तो अब जो है अब आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट 2 मैच इफेक्ट हुए, 2 मैचेस वार्म अप हुए थे, और अब जो है मतलब अब ऐसे स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैचेस, और जो वॉश आउट हो जाएंगे उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, स्पेशली 2-3। लेकिन एक चीज़ है ज़रूर कि मतलब कल इंडिया का पहला मैच है और वो आई थिंक क्योंकि आईपीएल चल रहा था, आईपीएल के बाद इमीडिएटली वर्ल्ड कप के लिए वो आए, तो उनको शायद थोड़ा सा आइटिनरी में रेस्ट का थोड़ा सा पीरियड दिया था कि वो थोड़ा रुकूप कराए, क्योंकि बहुत सारे लड़के भी तो आईपीएल में वो खेल रहे थे। लेकिन इंडिया का पहला मैच है, साउथ अफ्रीका से मैच है, और साउथ अफ्रीका वो टीम है जो 2 मैच हार चुकी है, और साउथ अफ्रीका को जितनी प्रॉब्लम्स पेश आ रही है इस वक्त इंजरी फिटनेस के हवाले से, दे राइट नाउ दे हैव ओनली 4 फिट बॉलर्स अवेलेबल टू देम। अगर आप वैसे देखें तो मॉरिस अवेलेबल है उनके पास, रबाडा अवेलेबल है, फिलाक्यूल अवेलेबल है, और मतलब एक और उनके जो फास्ट बॉलर है वो अवेलेबल है। जो निगेडी है उसको भी मसला है, हैमस्ट्रिंग का उसका भी कोई इशू चल रहा है। डेल स्टेन आज रूल आउट हो गया, जो उनके नॉर्जे थे वो पहले ही वर्ल्ड कप से पहले रूल आउट हो गए, तो आई थिंक उनके पास अब लगता है खुर्रम के ऑप्शन जो बचता है फिर वो यही है कि जो उनके पास एक वो चाइना में रिस्ट स्पिनर लेके आए उसी को ट्राई करें, लेकिन फिर वो कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से बॉलर्स खिलाना चाहते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया के अगेंस्ट वो उसको चांस लेंगे, क्योंकि इंडियन स्पेशली अगेंस्ट द स्पिनर बहुत डोमिनेट करते हैं, और कंडीशन फोरकास्ट जिस तरह बता रहे हैं कि वो सपोर्ट करेगी फास्ट बॉलर को। और एक चीज़ सोचने की है उनके जो जी एक सोचने की चीज़ ये है कि इत्तेफाक की बात है, अच्छा फिलाक्यूल जो भी है और पिटोरिया दोनों दे आर नॉट, दे आर कंसिडर्ड ऑलराउंडर्स बेसिकली, पर ये कि स्टेन की जगह जो है अब हेंड्रिक्स को बुला लिया, हेंड्रिक्स को बुला लिया उन्होंने, हेंड्रिक्स को लेफ्ट आर्म पेसर है, हेंड्रिक्स को उन्होंने बुला लिया। लेकिन थोड़ा सा कल मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका को काफ़ी दे हैव टू प्ले आउट ऑफ द स्किल्स टू मतलब बीट इंडिया, क्योंकि इंडिया की हमने टीम देखी है तो वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, और मतलब जिस तरह परफॉर्म करते आ रहे हैं, उनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, उनकी बॉलिंग में भी डेप्थ है, तो कल अगर साउथ अफ्रीका को अगर अपसेट करना है तो बहुत ही अच्छा खेलना पड़ेगा साउथ अफ्रीका को।
तो आपको अच्छी खेलनी पड़ेगी स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि जिस तरह की वो टीम है उनको जिस तरह रेट किया था, और स्पेशली उनके लिए उन पे एक टैग है कि गुड चेजर, वो चेस करते हैं भले 300 भी हो, वो मैटर नहीं करते, क्योंकि उनकी इस तरह की मतलब डेवलप उन्होंने अपने आप को इस तरह किया हुआ कि उन पे प्रेशर भी आता है, उनके बैट्समैन पैनिक नहीं होते और कोशिश करते हैं कि हम सेकंड बैटिंग ही करें, क्योंकि बॉलिंग एरिया थोड़ा उनका वीक है सम टाइम, मगर उस वो बच इसलिए जाते हैं क्योंकि बैटिंग उनकी इतनी डेप्थ है, उनकी बैटिंग में इतना जान है कि वो 300, 350, इवन 350 भी चेस करने के लिए जाते हैं। मगर साउथ अफ्रीका की जो टीम की एक चीज मैं देख रहा हूँ, मुस्तकिल अगर न्यूज भी आ रही, बैड न्यूज भी आ रही, तो फास्ट बॉलर से रिलेटेड आ रही है कि 2-3 फास्ट बॉलर, सही जेन्युइन फास्ट बॉलर जो है वो अनफिट हो जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है बोर्ड ने तैयारी नहीं की थी, क्योंकि अगर आप रबाडा भी वहां पर प्रॉब्लम आ गई थी, तो रबाडा को बुला लिया था आईपीएल से। ये चीज बोर्ड, मैं यही हैरान हूं कि इतने बड़े इवेंट से पहले आप अपने जो बैकबोन होते हैं टीम की उनको सेव करते हैं। ये बांग्लादेश में रूल है जिसपे वो डिपेंड करते हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर्स को उनको बैक कर लेते हैं। अब मुझे बताना जो डेल स्टेन का जो डेल स्टेन कमा रहा है आईपीएल में, तो अब क्या आप करें, या तो फिर बोर्ड कंपनसेट करे, ये तरीका होता है, आप प्लेयर को या तो कंपनसेट करें, क्योंकि जितने भी आपके T20 लीग्स हो रही हैं, लेट अस मतलब बी क्लियर कि वो सारी T20 लीग्स अप्रूव्ड लीग्स हैं, मतलब कोई भी ऐसी नहीं है जो अप्रूव ना हो, तो आप एक प्लेयर को कैसे मतलब रोक सकते हैं कि नहीं जी। तो मेरे ख्याल से रबाडा और स्टेन दुनिया में वाहिद एक यही लीग है जो खेलते हैं, बाकी नहीं खेलते, आईपीएल के अलावा नहीं खेलते। अच्छा, मगर जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की परफॉर्मेंस की तो बात कर रहे हैं, मगर जब फिर हम उनका वार्म अप मैच देखते हैं, जबकि हम ज्यादा नहीं फोकस करें वार्म अप मैच पे, क्योंकि वार्म अप मैचेस के बिल्कुल जो रिजल्ट्स थे वो उसके डिफरेंट आ रहे हैं, बरक्स आ रहे हैं रिजल्ट्स जो अभी वर्ल्ड कप में आ रहे हैं। तो वार्म अप मैच में उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं थी कि अभी एज अ टीम ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है। दे प्लेड वेरी वेल, जो उनका सेकंड मैच था उसमें तो अच्छा खेले, उसमें तो मतलब बट न्यूजीलैंड के खिलाफ तो देवर स्पेशली जिससे उम्मीद नहीं की जाती उसने रन किए, केएल राहुल ने जिस तरह रन किए उसने बताया, क्योंकि 2-3 प्लेयरों को तो पता होता है, शर्मा, कोहली, धवन, मतलब ये ऐसे प्लेयर है, इस पर डिपेंड करती है, फिर धोनी, मगर उसके अलावा सरप्राइज पैकेज कार्तिक हो गया, फिर ये राहुल हो गया, मतलब ये ऐसे प्लेयर हैं इनके ऊपर, इनको स्पेशली वर्ल्ड कप के लिए कोहली ने रिक्वेस्ट पे लिया है कि जिस तरह कार्तिक और उसका दिनेश कार्तिक जो कीपर है उनका क्या नाम है, जिसने अभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं लिया, वो उसने फिर एक्सप्लेन किया कि किस लिए लिया है, मैंने लेना चाहिए था। हाँ, ये बड़ी डिबेट हुई है वहाँ पे किस लिए लिया है, उन्होंने एक्सप्लेन किया उसको पूरा एक्सप्लेन किया है, तो ये चीज पता चलती है, और उसने आके शो भी किया। और एक मेरे ख्याल से बांग्लादेश के अंदर एक मैच था जो सिंगल हैंडेड कार्तिक ने जितवाया था, उसने बोले ये भी वजूहत है कि इसको इनिंग बनाना आती है, वो एक फ्लो में खेलता है, इसको बनाना आती है कि टेल के साथ स्क्वाड अगर हम देखते हैं तो उनकी 1-2 सिलेक्शंस थी काफ़ी मतलब सरप्राइजिंग, गुलाम अली, और लेकिन उनकी जो एक स्ट्रेंथ है टॉप 3 उनकी बैटिंग में, और फिर उसके अलावा लोकेश राहुल को बहुत हाईली रेट करते हैं, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बीच बीच में उससे रन नहीं हो रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में से स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके सेलेक्टर्स हैं और कोहली है, दे हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिम, और वो कोहली को बड़ा बैक करता है, और उसने वार्म अप मैच में दिखाया है कि क्यों वो अच्छा प्लेयर है, क्योंकि वो भी बड़ा वो टच टाइप का प्लेयर है और बहुत मतलब अच्छा खेलता है। लेकिन उनकी बैटिंग फिर भी हमें लगता है जैसे कोहली के बाद चांस होता है टीमों के पास, कोहली के बाद ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि आएगा कौन, धोनी, राहुल या तीसरा या नंबर 4 का बहुत चल रहा है, नंबर 4 का चल रहा है, अक्सरियत में धोनी भी आया है, पीछे 2-3 सीरीजों में 4 नंबर धोनी खेला है, कि मैं हो सकता है वर्ल्ड कप में इस नंबर पे खेलना पड़े। कोशिश करते हैं भी देख लें, तो फिर इंडियन स्क्वाड को भी हम देख लेंगे कि इंडियन स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर्स मौजूद हैं। लेकिन गुलाम अली कैसे देख रहे हैं आप कल का मैच? देखिए, इंडिया हमेशा जब भी इंग्लैंड में खेली ना, और ये स्क्वाड है इंडिया का, इसमें विराट कोहली, धवन और रोहित शर्मा, ये तो आपके इनके टॉप 3 है, मतलब जिसको हम कहते हैं कि ये डिपेंड लॉट ऑन देम। लेकिन उसके अलावा आप देखें तो जो विजय शंकर की जो सिलेक्शन थी, ये थोड़ा सा काफ़ी लोग सरप्राइज हुए कि विजय शंकर को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसका इतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसको जो लिया है वो कहते हैं कि जी हमने इसको इसलिए लिया है कि ये बेसिकली 3 डायमेंशनल प्लेयर है, मतलब फील्डर भी अच्छा है, बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है, लेकिन आई डोंट नो कि इसको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, खास करके जबकि राहुल ने अब वार्म अप में रन्स किए हैं, तो जो टीम लग रही है राहुल नंबर 4 पे लग रहा है, फिर केदार जाधव है इनका, ये बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, और जिस किस्म की यहाँ पर वर्ल्ड कप में ज़रूरत फील हो रही है उसमें इसके ऑफ स्पिन भी बहुत काम आती है और बैटिंग भी काम आती है, प्लस फिर धोनी तो बहरहाल है, और फिर दे हैव अ गुड ऑलराउंडर इन हार्दिक पांड्या, जडेजा, तो इनके पास सिलेक्शन मतलब काफ़ी मतलब बेहतर पोजीशन में लग रही है अगर आप देखें ओवरऑल। तो इनके बाद बॉलिंग ऑप्शन अगर देखें तो हर टाइप के बॉलर हैं,
लेकिन बैटिंग में मुझे कुछ चीज़ें इनकी मिसिंग ये नजर आती है कि अगर जहाँ जिस तरह की आज पिच थी, ऐसी पिच जब भी इंग्लैंड में हुई ना, इंडिया ने स्ट्रगल किया है। हर टीम ही स्ट्रगल करती नहीं है है करती है, लेकिन इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती रही है ग्रीन विकेट पे, क्योंकि इनकी जो बैट्समैन है वो अटैकिंग प्लेयर है ज़्यादातर और थोड़ा सा दूर से खेलते हैं। जहाँ गेंद सीम होती है, थोड़ा स्विंग होती है ना, वहाँ जब दूर से खेलने जाते हैं, आप क्लोज टू द बॉडी नहीं खेलते, ऑन द खेलने जाते हैं, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पे अगर कल की जो मैच की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका उसी सूरत में जीत सकता है कि कंडीशन फेवरेबल ना हो इंडिया के। अगर फ्लैट ट्रैक होगा तो इंडिया फिर जो है फेवरेट है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया के बॉलिंग ऑप्शन भी अच्छे हैं और फ्लैट ट्रैक पे बहुत ही कमांडिंग इनके बैट्समैन है और लोअर ऑर्डर तक इनकी जो है ना टेल भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे जो विजय शंकर की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल प्लेयर की, ये खेलेगा तो जडेजा की जगह खेलेगा। कंडीशन इस तरह की होंगी जहाँ पे थोड़ा सीमिंग ट्रैक हो, तो वहाँ पे ये मीडियम पेस गेंद करता है और बैट्समैन के साथ, तो ये जडेजा की जगह आएगा जहाँ और स्पिनर्स खेलते हैं। तो ये जडेजा और इनमें से कंडीशन वाइज इन्होंने रखा है कि ताकि लेकिन टीम इनकी तकरीबन बनी हुई टीम है इनकी, मतलब बुमराह तो खेलना ही खेलना है, फिर कैसे बोलते हैं अपना भुवनेश्वर है वो भी एक चीज और है वहीद भाई, देखा जाए कि वर्ल्ड कप के सारे मैच अभी तक जितने हुए हैं उनमें देखिए कि जो बड़े नाम जब भी आपस में मैच खेले ना, उसमें पिच का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, आप उठा के अब देखिए, तक इतने मैचेस हुए भी नहीं है ना, 5-6 मैच हुए हैं, मगर आप देखें आज के पिच के अलावा आज श्रीलंका, अफगानिस्तान, एक होता है ना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड, मतलब बड़े नाम, उसमें सीमिंग ट्रैक क्योंकि पब्लिक को भी रन चाहिए, बोर्ड पे थोड़ा मजा आए, क्राउड को भी, टीवी पे भी मजा आए। तो ये चीज मैंने नोट की, हो सकता है आगे मैच में जो मैचेस होंगे फर्क होगा। श्रीलंका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये 2 मैच अगर आप देखें दोनों ग्रीन विकेट पे हुए। नाम देख लेना हमने सामने कैसे, जो भी है, अगर आईसीसी का इवेंट है तो अपॉर्चुनिटी सबको फिर बराबर मिलनी चाहिए। अगर इंडिया वहाँ पे जो इन्फ्लुएंस करता है, आईसीसी का लेकिन एक चीज है, वहीद भाई को कल बोला था कि लेकिन एक बात है सवेरा कि कल जो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को मतलब अपसेट ही कह रहे हैं लोग उसको, इट्स अपसेट, क्योंकि इंग्लैंड टॉप्स एंड पाकिस्तान नंबर 6, तो अपसेट ही कह रहे हैं। लेकिन इंडिया में बड़ा भाई उसको लोगों ने मतलब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को वो किया है, अप्रिशिएट किया। मैं तो इतनी पॉजिटिव, सहवाग जैसा बंदा भी, उसके भी वेल डन पाकिस्तान, और भी लक्ष्मण भी, और इवन ओवरऑल उनका जो मीडिया ने भी जो कवरेज दी है उसको, वो बहुत ज्यादा उन्होंने वो यही कवरेज दी कि भाई ये टीम जो है बहुत ही मतलब खतरनाक किस्म की टीम है। गंगुली ने बड़े अच्छे लफ्ज कहे हैं। किसने? गंगुली ने। अच्छा, उसने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये ऐसी टीम है कि इसके बारे में आप कुछ भी बोल नहीं सकते, इवन जिस दिन खेल भी रहे उस दिन भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बोलना ये ऐसी टीम है बहुत डेंजरस, मैच खत्म ना हो यू कैन वो नॉट जो टेल आपस व्हाट में 3 खड़ों पाकिस्तान के बात करते हैं ना, हरभजन ये और सब, काउंटडाउन, उन्होंने कहा काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया है पाकिस्तान इंडिया मैच का, सीधी सी बात है। ज्यादा दिन देखें, आपको याद होगा पाकिस्तान की रेटिंग इतनी नहीं थी जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो, उससे पहले जो हाइप बनी थी उस मैच की, और पाकिस्तान को जिस तरह इंडिया में लिया जा रहा था कि हम ऐसे मार देंगे, बाप बाप होता है और ये होता है वो होता है, बहुत ज़्यादा लो रेट किया जाता है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने डोमिनेट किया उस मैच में, उस दिन से माइंडसेट इंडिया का चेंज हुआ, उनके एक्सपर्ट्स के माइंडसेट चेंज हुए, क्योंकि हमारे खुद एक्सपर्ट। एक कॉलर है गुलाम अली, वो कॉलर ले लेते हैं, कराची से कॉलर है। कौन साहब? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वही सर जी 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 सर, मैं साकिब बात कर रहा हूँ। जी साकिब, क्या कहेंगे आप? जी सर, वो मुझे यही मालूम सर, पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम सारे मेहमानों को। सलाम जी साकिब, बोलिए। जी सर, मेरे को यही जानना था कि ये जो हमारी सिलेक्शन है इसमें जैसे फ़हीम अशरफ को रिटर्न भेजा है और इसकी जगह पर जैसे आपने भेजा है इमाद वसीम को, तो हमारे पास अगर सीमिंग ट्रैक आएंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारे पास 3 पेसर्स हैं? आप थोड़ा सा जोर से बोलिए साकिब, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। सर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास बॉलिंग अच्छे का भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है शेब मलिक है, इसकी जगह पर जैसे फ़हीम अशरफ भी होता तो हमारे पास 4 पेसर्स होते हैं। ये पेसर्स तो ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी है। शाहीन शाह आफरीदी अभी नहीं खेला है, उसके अलावा आमिर है, वहाब है, हसन अली है, पेसर्स तो हमारे काफ़ी है। पेसर्स की क्या कमी है हमारे? हसनैन भी नहीं खेला, हसनैन है, 140 वाले बॉलर बैठे हमारे पास। इनका सवाल एक मैं कहूँगा वैलिड है। अगर आपको ऐसे ट्रैक मिलते हैं जहां आपको 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना है, तो हम जो बात कर रहे थे विजय शंकर की और जडेजा की ऑप्शन की, इसी तरह इमाद वसीम को जो आप कंसीडर करते हैं एज ए ऑलराउंडर, वहाँ फ़हीम अशरफ जब ऐसी ट्रैक मिलती है जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फास्ट बॉलर खिलाना पड़ते हैं। उसने रिकॉर्ड भी तो देखो ना, जब एक बंदा कुछ नहीं किया, वो 2 साल से वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो उसको खिला के उन्होंने तो बड़ी कोशिश की वर्ल्ड कप में, तो जब एंड में देखा जगह ही नहीं बन रही, ड्रॉप हुआ ना वो यार। आप एज ए ऑलराउंडर कंसीडर कर रहे थे ना,
लेकिन वो फॉर्म कैसे ड्रॉप हो गया ना रजाक भाई को गुल्लू? कहते हैं, रजाक 10 रन भाई को करने वाले बनाया को नहीं गया भाई, कहते। रजाक भाई भी अगर 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग तो करते चले बनाए भी है, तो नहीं कभी बनते। उन्होंने इसको सिंगल कहाँ हैंडेड बनाने की सीरीज कोशिश तो की? जितवाई है, नहीं, कभी इसको तो ओपन चाहिए कराई, बताओ। दो एक साल में नजर में आप ओपन किया, नहीं, उसके आप बाद बताएं, बैटिंग दो- करना है। अब तो मुझे कोई बात भाई नहीं थी ना एक कि अब मिसाल वर्ल्ड है, कप में 2 ले साल जाना में है। कितने मैच जितवाए, फिर मैं सीरीज बात तो दूर करूंगा, की फिर बात। बात करूंगा सिलेक्शन कमेटी की बोर्ड की कि आपको पता था आपके पास ऑलराउंडर नहीं तो आपने डेवलप क्यों नहीं किया? तो वो कर तो रहे थे, कैसे नहीं हुआ नहीं डेवलप, किया? 2 साल से एक पूरा लड़का मैच टीम उसको में डाला है, था। वो लड़का टीम से ही नहीं बाहर हुआ। नहीं, कैसे डेवलप कैसे करते हैं कैसे आप करते हैं? आप बताएं। बताएं। चांस ही देते हैं ना। देखिए जिस तरह आपने रजाक को डेवलप किया, तो रजाक मतलब कैसे किस develop तरह किया? किया? आप उसको ओपन से लेके आपने बस रजाक ने ओपन भी किया, वन डाउन भी बात खेला, कर रहे हो 99 की वर्ल्ड कप में वन डाउन भाई, खेला है। ठीक है, आपको जहां हल्की सीरीज हुई आपने उसको प्रमोट किया है, बस टीम वर्क में डेवलप किया। रजाक से इसलिए भाई कि उस पर पाकिस्तान टीम में आपके पास ऑप्शंस बहुत थे यार, शायद आफरीदी भी था, अजहर महमूद भी भाई, अजहर था, महमूद ऑलराउंड था, ऑप्शंस अब्दुल बहुत रज़ाक थे, आप थे। वसीम ऑलराउंड अख्तर फास्ट होते थे। बॉलर, वो देखिए सिचुएशन डिफरेंट है। फास्ट एनीवे मैं बॉलर, एक ब्रेक ले ऑलराउंडर रहा की जरूरत होती है। गुलाम अली, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन करते हैं। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन, और बात हम कर रहे हैं कल जो मैच हो रहा है इंडिया और साउथ अफ्रीका, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। और अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। गुलाम अली बॉलिंग का हमने जैसे जिक्र किया, डेल स्टेन आज बाहर हो गए, हेंड्रिक्स जिसको लिया है उन्होंने, हेंड्रिक्स भी जो है वो बेसिकली एक्सपीरियंस इतना नहीं, सिर्फ 2 वनडे इंटरनेशनल्स खेला हुआ है और 1 विकेट है उसकी। दूसरी तरफ इंडिया को देखते हैं तो इंडिया के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इवन जो विजय शंकर की आपने बात की कि अगर उसको खिलाते हैं, उनको लगता है कि हमें एक पेस ऑलराउंडर चाहिए, तो ही इज़ ऑलरेडी प्लेड 9 वनडे इंटरनेशनल्स, 9 T20 मैचेस, उससे बॉलिंग उन्होंने काफ़ी कराई है, बैटिंग से ज़्यादा तो उससे बॉलिंग उन्होंने कराई, 30 से ऊपर ओवर्स कर चुका है अपने मतलब 9 मैचेस में, यानी कि दैट मीन्स के देखिए वहाँ पे जो उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सीनियर क्रिकेटर, उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था इस सिलेक्शन को, लेकिन सिलेक्शन कमेटी बड़ा वो पुरुमीद थी कि 3 डायमेंशनल प्लेयर है और इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो बैक कर रहे थे इस प्लेयर को। ठीक है, उनका जो एक फॉर्मेशन बन रही थी टीम की, जो बैलेंस बनाना चाह रहे थे, जहाँ उनके पास सारे बुमराह है आपका और दूसरे फास्ट बॉलर हैं, वहाँ पे एक इनको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था जो कि सपोर्टिंग रोल कर सकता, तो उन्होंने रखा। गो कि अभी खेलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ भी कंडीशन को इस तरह की मिली जैसे आज थी, तो ये ज़रूर प्लेइंग 11 में होगा। ये कोई चाह नहीं रहे थे कि कोई ऐसा एरिया वीक हो इनका कि जहाँ इनको ज़रूरत प्लेयर ना हो वहाँ पे। बिल्कुल, लेकिन ये भी एक मतलब चीज़ है कि इंडिया भी जस्ट लाइक इंग्लैंड, आई थिंक इंडिया पे भी मोर देन अदर टीम्स, इंडिया पे भी प्रेशर है, क्योंकि उनकी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है इंडिया से कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत सकता है, और इंडिया जिस तरह की टीम है, तो कल हमने देखा कि जो एक्सपेक्टेशंस का बोझ होता है कभी कभार वो बड़ा मुश्किल हो जाता है संभालना, खास करके अगर आपका मतलब जो चीज़ें आप चाह रहे हो वो चलना सही ना चल रही हो। कल हमने देखा कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा प्रेशर जब डाला तो इंग्लैंड की जो फील्डिंग वगैरह हर चीज़ जो है, हर चीज़ में क्लैप वो हुआ। हर चीज़ में हमें खामियां नज़र आना शुरू हुई। तो इंडिया पे भी आई थिंक ये प्रेशर रहेगा थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट के दे आर एक्सपेक्टेड टू विन। इंडिया का जो कंसर्न मुझे नज़र आ रहा है, हालांकि जो लास्ट 5 मैचेस इनके हुए हैं इंडिया साउथ अफ्रीका के, सिर्फ 1 मैच जीता है साउथ अफ्रीका। देखिए इंडिया का कंसर्न जो मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त ओपनर है, एक आध मतलब ओपन ने अभी तक, जी हाँ, उसमें ये यार बिल्कुल नहीं क्लियर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। शेखर धवन इंग्लैंड में बहुत रन किए उसने पास में, शेखर धवन की वो फॉर्म नजर नहीं आ रही है। अगर वो क्लिक करता है ना, फॉर्म तो अलग चीज़ है ना गुल्लू, मतलब लेकिन उसका हाँ तो और प्लेयर तो देखें, नहीं इंडिया की टीम तो सेटल है, लेकिन आप given day जब पे तो वो इंडिया की आप depend बात करते हैं करेंगे अपने तो openers देखेंगे कौन सा प्लेयर कितनी फॉर्म में, कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है। शेखर धवन और जो रोहित शर्मा का कॉम्बिनेशन है, ये जब स्टार्ट लेते हैं ना तो फिर इनके जो है टीम का जो एक लेफ्ट होता है ना वो बहुत ही अमेजिंग होता है, फिर ये इनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर अगर जल्दी कोहली की बारी आती है ना, फिर कोहली को टाइम मिलना पड़ता है, गिरा पाता है। रोहित तो अब अरसे से ओपनिंग कर रहे हैं, ओपनिंग है, लेकिन धवन की वो फॉर्म नहीं है अभी, धवन की फॉर्म नहीं। अगर आप वार्म अप मैचेस में देखें धवन के रन नहीं है इतने, शेखर ने बड़े रन्स किए, उसके बाद नहीं, मैं भी यहाँ बड़े की runs बात कर करता रहा रहा हूँ। है। अभी recently रीसेंट form फॉर्म देख की रहा जो हूँ, बात recent कर form रहे देख हैं रहा हूँ। वो तो देखिए कल पहला मैच है, उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि हम वार्म अप मैचेस को भी बिल्कुल इतना उस पे नहीं डिपेंड कर सकते हैं। कल पहले मैच बाद पता चलेगा कि कितने फॉर्म में ओपनर्स हैं इंडिया के, कितने फॉर्म में मिडिल ऑर्डर चल रहा है।
बॉलर्स कितने फॉर्म में, वो वो तो तो देखिए जितनी भी टीमें खेलनी सवेरा 2-2 मैच के बाद सबका पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली लेकिन कल दो मैच मतलब कम से कम होने हमारे चाहिए। कामिल शाह साहब ने तो कहा है भाई कि साउथ अफ्रीका मैं जीतेगा। एग्जैक्टली इस पे आने वाली थी कि ऐसी क्या रीजन होगी। फिर मैं सोचती हूँ कि जब बारिश की फोरकास्ट है, शायद डीएल मेथड पे ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि उस पे शायद साउथ अफ्रीका एक्सेल कर रही हो आगे, नहीं, देखिए वो तो रीजन ही तो हो वो सकता तो है, रीजन वरना हम तो मुझे पाकिस्तान नहीं इंग्लैंड के मैच में ढूंढ रहे थे कि पाकिस्तान आएगा तो किस तरह आएगा। नहीं, पाकिस्तान की- हम तो कह रहे थे कि देखिए- जज्बा अगर नहीं, देखिए पाकिस्तान का नहीं, जाके जज्बा अपनी जगह, जज्बा इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो है, पाकिस्तान टीम का हमेशा ही रहता है। लेकिन ये था कि पाकिस्तान को एक एडवांटेज जो था वो ये था कि पाकिस्तान ने ऑफ रिसेंट इंग्लैंड को बहुत खेला है, और मतलब आई थिंक जो वनडे सीरीज भी हुई थी उसमें उसका भी सबसे ज्यादा जैसे सवेरा फायदा, ने कहा था हाँ, कि 300 रन तो हो ही रहे थे ना उसमें भी, और- तो ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान कोई बिल्कुल ही नहीं। आई थिंक वो एक एडवांटेज पाकिस्तान को बहुत बड़ा था, और इंग्लैंड को भी था कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे कि कौन से बिल्कुल, प्लेयर क्या है। बिल्कुल, सबसे- लेकिन फर्क आई थिंक जो आया वो ये आया कि आमिर एक तो नहीं खेला वनडे सीरीज में अगेंस्ट इंग्लैंड, वहाब नहीं था और शादाब भी नहीं था। शादाब भी नहीं। तीन शादाब बॉलर भी नहीं था। और ये इन तीनों ने ही बॉलर्स ने impact ही विकेट create लिया किया। आके कल। बिल्कुल, तो वो फर्क पड़ा, वो इम्पैक्ट पड़ा कि वहाब और आमिर तो से कल इम्पैक्ट के पड़ा मैच में अगर देखा और जाए शादाब ना, से honestly इम्पैक्ट देखा पड़ा। जाए हाँ। तो कल के मैच में ना गेम प्लानिंग दिख रही थी, वाज़ेह दिख रही थी। पहले मैच में भी होगी मगर दिखी नहीं ऐसी कुछ, वो बैटिंग प्लान हो या बॉलिंग प्लान हो या इवन ग्राउंड के अंदर कप्तान नहीं के तो अपने जो- पॉकेट में जो 3-4 प्लान होते हैं, जिस तरह रॉय के खिलाफ आए कि लेग स्पिनर लाएंगे और वो कामयाब हुए। उसके बाद जिस तरह हफीज भाई शोएब भाई को बीच में लेके आया, वो प्लान के तहत, ऐसे नहीं आया कि भाई नहीं अब निकाल दो ओवर, ऐसा नहीं था। रोका, फिर शोएब भाई को भी लेके आए, तो हर चीज की एक पीछे एक वजह दिख रही थी। तो अच्छा प्लान करेंगे एग्जीक्यूट, और ये जो बार बार बोले ना bilateral series में नहीं दिख रही थी। फ्लूक हो गया, तुक्के में जीत गया, ऐसा नहीं है कि कल नहीं, अच्छी तुक्के क्रिकेट में तो खेली खैर नहीं, है। नहीं। ये बहुत हो रहा है कि पाकिस्तान टीम ने मैच जीत लिया, बस वो एक तुक्का नहीं, अच्छी क्रिकेट खेली है जो जीती। इंडिया साउथ अफ्रीका की जो बात करें, दो रीजन हो सकती हैं। देखें, अगर कंडीशन फेवरेबल हुई, मतलब फ्लैट हुई, तो उसमें यह है कि 2 मैच हार चुका है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के 2 मैच हारने के बाद से अगर उन्होंने वाकई इस टूर्नामेंट में अपने आप को अंदर रखना है, बांग्लादेश न्यूजीलैंड शाहजी ने तो अंदर करा दिया है। तो कल का गुलाम भाई। कल का मैच किसी भी सूरत जीतना जरूरी है। उसके लिए वो प्लान करेंगे, और अगर जेल हो गए, वो उनकी सारी चीजें पीछे चली गई, जो नेगेटिविटी उनकी टीम में आई हुई है वो पीछे चले गए, जी सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो कंडीशन है। अगर कंडीशन थोड़ा सा भी वेदर फोरकास्ट या कुछ पिच ऐसी होती है जहाँ पे सीमर्स को फास्ट बॉलर को हेल्प करती उसमें भी है, अफ्रीका तो को फिर जाएगा। वहाँ पे इंडिया को प्रॉब्लम आ सकती है। ये 2 चीजें हैं जो फेवर में जा सकती है साउथ अफ्रीका के, या तो वो कल अपने एक आप- और मैच भी होना है, बांग्लादेश न्यूजीलैंड का गालिबन, वो भी वो That भी will be very बहुत important क्रंच match. मैच है, वो स्पेशली भी- बांग्लादेश के हवाले से, Exactly. क्योंकि वो उन्होंने जो है। पिछला मैच जीता और अच्छी टीम को बीट किया है उन्होंने। तो वही वाली बात कि अच्छी क्रिकेट दोबारा इनको रिपीट करनी पड़ेगी। बांग्लादेश अब वो वाली टीम नहीं है, वो टफ टाइम दे सकते हैं। हल्की तो सिर्फ एक ही टीम है इस टूर्नामेंट में। लेकिन एक बात की है बात कर रहे हैं, क्या कुमार मतलब सानी। बांग्लादेश और इनका मैच जो है साउथहैम्पटन पे है। किनका? मतलब इंडिया का, और साउथ- इंडिया और बांग्लादेश और उनका जो मैच है न्यूजीलैंड, वो किस जगह पे है? बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का ब्रिस्टल मेरा ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, Bristol? बट आई एम नॉट श्योर, बट ये कि मगर अब एक चीज है वहीद भाई, हर टीम को ना इंडिया तो वेदर का, Southampton स्पेशली है। हाँ, Southampton। पाकिस्तान को ये चीज जहन में रखना चाहिए कि वेदर भी आगे लड़ सकता है, किसी भी टीम को लड़ सकता है। तो स्पेशली जो 3 मैच है ना, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वाले, इसमें मेरी दुआ है कि वेदर ना लड़े तो ज्यादा अच्छा पाकिस्तान टीम को, क्योंकि हर टीम ओवल के आई थिंक 3-4 मैच हैं जो सवेरा ओवल मींस के ओवल है, बेसिकली ओवल पे तो मतलब हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए। ओवल की विकेट तो हमेशा मतलब इट सपोर्ट्स बैट्समैन। तो आई थिंक न्यूजीलैंड के लिए और बांग्लादेश का मैच इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस के बांग्लादेश ने जो कैसे बोलते हैं जिस तरह खेला है और शो किया कि दे आर परफेक्टली केपेबल ऑफ अपसेटिंग टीम्स, जिस तरह उन्होंने अपसेट किया साउथ अफ्रीका को, तो इट वोंट बी इजी मैच फॉर न्यूजीलैंड आल्सो। और ओवल में ही न्यूजीलैंड- खेला है, पिछला मैच भी हाँ, बांग्लादेश ने ओवल और में न्यूजीलैंड का ये है कि न्यूजीलैंड इज को भी बड़ा हाईली रेट किया जा रहा है इस टूर्नामेंट में। तो दोनों ही मैच कल गुलाम अली बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस हैं। पहला तो इसलिए इंटरेस्टिंग हमें लग रहा है इंडिया साउथ अफ्रीका का, वरना तो वैसे अभी रिकॉर्ड की वजह से तो इंडिया जीतना चाहिए। लेकिन शाह साहब ने क्योंकि प्रेडिक्शन की है और उनकी प्रेडिक्शंस अब तक सही बिल्कुल आती रही है, और वो कहते हैं कि मैं न्यूमरोलॉजी से करता हूँ, बिल्कुल, तो exactly. तुक्का नहीं मारता हूँ। तो लेट्स सी कल क्या होता है। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं साउथ अफ्रीका इंडिया। लेकिन बांग्लादेश न्यूजीलैंड भी बहुत इंटरेस्टिंग मैच होना चाहिए, क्योंकि देखिए, बांग्लादेश की टीम ने जिस तरह मैच जीता है ना, उससे मोरल उनका बहुत हाई होगा। सेम ग्राउंड है और बॉलिंग को भी कॉन्फिडेंस आएगा, और क्योंकि उस बॉलिंग ने डिफेंड किया है जो भी टोटल किया उन्होंने। बस ये है कि इसमें न्यूजीलैंड की जो पेस बॉलिंग है ना, हाँ वो खतरनाक। उसको एडवांटेज है ओवल की ग्राउंड पे, क्योंकि थोड़ा और अभी bounce जो है। वनडे सीरीज इनकी हुई थी ना, जो बांग्लादेश गई थी न्यूजीलैंड, उसमें बड़ा बुरा असर किया था बांग्लादेश का इन्होंने।
वो जो फिर बांग्लादेश की टीम अगर को वहीं जो पे अटैक हुआ उनकी था पिचों मॉस्को, पिचें वो देखी तो थी वो। न्यूजीलैंड की हाँ, वो जो पिचेस पिचें पे- ही ऐसी थी, वो तो मतलब आप सिर्फ न्यूजीलैंड में जाके स्टंप्स तो लगी हुई आपका यही हाल हमारी होता है। डोमेस्टिक में नहीं कहते, सिर्फ दूर से स्टंप्स दिख रही थी, बस वो सेम ही हो रहा पिच था के जब बदले, दिखाता हाँ। स्क्वायर पे सिर्फ स्टंप्स लगी हुई दिख रही हाँ, है, कहीं बॉलर दिख नहीं आया, रही थी। हाँ, फिर जूम जब होता था पता चलता है हाँ ये रहा लेकिन popping grease। आप लोगों को लगता है कि इस वर्ल्ड कप में कोई एक ऐसी टीम होगी जो पूरे 9 मैचेस कंसिस्टेंटली जीतते जाए? अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया लगती है सर, नहीं नहीं, अभी तक, मगर बहुत ये मुश्किल बड़ा है कि जो important 9 question है, मैचेस मगर मुझे नहीं लगता, कंसिस्टेंटली मुझे नहीं लगता। क्योंकि देखें इंडिया हार का भी तो कल हो पहला सकते हैं, मैच है और कोहली ने भी ये कहा है कि ये एडवांटेज है कि हम लेट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबको दिख गया ना उनको सामने, पता चल दिखने के गया हर अलावा पिच उनको एक का। आइडिया हो गया है कि क्या इस वर्ल्ड कप में टेम्पो क्या रहेगा या वहीं पे pitches एक कैसे चीज और होंगी, कि कल conditions क्या इंडिया होंगी। की जो प्लेइंग 11 होगी ना वो बड़ी मैटर करेगी पूरे वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि पहला गेम ही चाहिए था आपको। बिल्कुल 9 मैच जो आप कह रहे हैं ना, 9 मैच जीतने के लिए आपको बहुत टफ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि 6-7 टीमें बहुत टफ है और हर मैच इतना टफ होना, मैं नहीं समझता कि कोई भी टीम 9 मैच नहीं जीत जी सकती। सर, आपको नहीं और बात सिर्फ ये है कि फिर वो सिर्फ 9 मैच नहीं जीतने, उसके बाद 10वां भी जीतना और 11वां भी जीतना है, फिर आप नहीं कुछ मैं कर तो अभी सकेंगे। सिर्फ 9 मैचेस नौ की बात हो रही है और वो हर कोई भी टीम ये नहीं चाहेगी कि एक भी बीच में लूज ना हो, आगे के लिए खतरनाक होता है कि 9 जीतते आ रहे हैं, क्या वही 10 तो। बिल्कुल ही बाहर हो जाए। ये बिल्कुल बिल्कुल इसमें high कोई पे शक नहीं है, रखेंगे। इसमें कोई हाँ। शक नहीं है सवेरा कि ये वर्ल्ड कप है भी सबसे ओपन वर्ल्ड कप है, Exactly. कि टॉप 6 टीम्स के दरमियान भी देखा ना, कल देख लिया हमने कि पाकिस्तान ने अपसेट कर दिया, बांग्लादेश ने उस दिन कल साउथ एक और अफ्रीका को upset हो upset कर जाए तो दिया। मजा आ जाए। तो मतलब यहाँ कल पर अपसेट कोई एक और हो जाए तो बिल्कुल मजा आ जाए, ओपन हो जाएगा Exactly, टूर्नामेंट। मैं यही कह रहा हूँ कि रैंकिंग्स की जो हम बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक रैंकिंग शुड बी टेकन दैट सीरियसली नाउ इन दिस Home सीरीजों से ranking टूर्नामेंट। इतना बनती फर्क है, नहीं points पड़ने वाला मिलते रैंकिंग हैं, से, इसको इट्स ऑन द गिवन डे आप कैसे परफॉर्म करते हैं। और फिर टीमें हमें नजर आ रही है, सारी टीमें बुरी नहीं, इवन रिगार्डलेस के जो गुलाम अली कहता है, इवन अफगानिस्तान विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू अदर टीम्स। बिल्कुल और On मुझे the नहीं लगता given कोई day टीम भी किसी को अफगानिस्तान से लाइट 9 मैच जीतने का तो 9 मैच हारने का मैं कह सकता हूँ टीम का। किसका आप अपना क्यों इतने खिलाफ हुए हैं? थोड़ा सा अफगानिस्तान का नाम लेंगे ये थोड़ा सा जरा प्रॉपर सीरियस डिस्कशन हो रही है। सीरियसली मैं बात कर रहा तो हूँ। मैं ये कह रहा था कि serious बात मतलब कर रहा 9 हूँ। मैचेस इज अ लॉन्ग वे टू गो। और हमने 92 के वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था कि ऐसा नहीं हुआ था कि कोई टीम ने डोमिनेट किया था, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन ही चल रही मेरे है। ख्याल फिर से ये- एक मैच weather जो की फिर वजह से थर्सडे को ज्यादा आ रहा है वो तो बहुत ही जबरदस्त मैच है, दैट इज वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया। ओहो वो मैच है जो वाकई वेस्ट इंडीज को हमें पता चल जाएगा कि वेस्ट इंडीज कहाँ जाती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज को अब बड़ा जो है ना लोग जरा Highly देख rank रहे कर रहे हैं हैं बहुत। कि भाई ये बिगेस्ट टीम है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज हमेशा टफ टाइम देती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पेसर्स को लाइक करते हैं वो लोग। हाँ, काली आंधी वो मशहूरी सी पेसर्स के ऊपर है वो। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम सवेरा एंड गुलाम अली। और गुलाम अली ने आज इतना ज़्यादा अफगानिस्तान पे बात कर ली है कि जिस दिन अफगानिस्तान पहला मैच जीतेगी, चाहे किसी से भी जीते, तो मैं इनको एडवाइस यही करूँगा कि उस दिन उस दिन छुट्टी कर प्रोग्राम लिया, में ना उस दिन आए तो बेहतर है। एनीवे आप लोग से कल फिर हम 11 बजे मुलाकात करेंगे रात को, और कल 2 मैचेस जैसे हमने आपको बताया और बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस है, तो लॉट्स टू डिस्कस टुमारो। और फिर पाकिस्तान का भी 7 तारीख को मैच आ रहा है, और कल ईद, तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि हमने अपने नाज़रीन को ईद मुबारक ही नहीं बोला। तो ईद मुबारक आप सबको, और एंजॉय कीजिएगा कल ईद। लेकिन हम यहाँ पर होंगे, लेकिन सवेरा कल शायद नहीं होंगी। सवेरा ने जो है सवेरा कल ईद बनाएगी, तो ठीक है, हम भी बारी शुरू कर दी मैंने तैयारी। अभी से ईद दिख रही है। चले। हाँ, आज ये जो बालों का जो है ये उसी की तैयारी है। अच्छा, ईद की ओके, तैयारी, अभी जाके चलो, मैंने मेहंदी भी लगवा नहीं, नहीं, बिल्कुल लगानी चाहिए आप लोग जाके मेहंदी, और आप लोग भी कल एंजॉय करें ईद को, और कल हमें ज्वाइन करें 11 बजे, आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।